माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं समाज सुधारक, नव युवा नायक श्रीमान इंदिरा जी। ये हमारे कॉलेज के विद्यार्थी भी रह चुके हैं। ये आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इंदिरा जी कॉलेज के दिनों में हर एक विषय में वो बहुत गहराई से उतरकर दिलचस्पी लेने वाले एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। वो आज हमारे कॉलेज के उत्तम विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को पुरस्कार देने के लिए वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम उनका तालियों के साथ स्वागत करें। इनमें हम एक बहुत ही अच्छे नायक के गुण देख रहे हैं। जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह हर बुराई को अच्छाई में बदलते हुए इंदिरा जी ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हैं। हमारे कॉलेज के इस साल के अति उत्तम विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को पुरस्कार देकर गौरव देने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बार फिर तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। इस साल की अति उत्तम विद्यार्थिनी जानकी को चुना गया है। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड विनर जानकी, वेलकम। Yes. मैं खासतौर पर कुछ जरूरी बातें कहना पसंद करूंगी। मेरी प्रतिभा को पहचानकर मुझे इस साल की अति उत्तम विद्यार्थिनी चुनने वाले महानुभावों को मेरा अभिनंदन और इस मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। मुझे इस साल की बेस्ट स्टूडेंट कहलवाने में बेहद खुशी हो रही है, लेकिन ये अवार्ड कुछ खास लोगों के हाथों, लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या देश की रक्षा करने वाले जवान मेरे हाथों में सर्टिफिकेट रखकर ऑल द बेस्ट कहेंगे, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन यहाँ कोई और ही आया है। इंदिरा। हमारे कॉलेज में आने के लिए पुलिस भी एक बार सोचती है। ऐसे में लोगों को हर पल डराने वाले भ्रष्ट राजनेताओं के लिए काम करने वाले हमारे समाज को अपनी उंगली पर नचाने आए हैं क्या, या गुंडागर्दी की संस्कृति को पैदा करने के लिए आए हैं? युवा जनता, इस देश का भविष्य, हमारे हर एक सपने को साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, और ये हम जैसों के सामने मान मर्यादा की बात करते हैं। ओह सॉरी, शायद मान मर्यादा के बारे में इन्हें पता भी नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब से क्षमा चाहूंगी, लेकिन ऐसे लोगों को कॉलेज के पवित्र परिसर में आने की परमिशन कौन देता है? इतनी आसानी से प्रवेश मिल गया। ये कॉलेज कोई विधानसभा है या लोकसभा है? और मैं इनके हाथों एक उत्तम विद्यार्थिनी की पदवी स्वीकार करूं? क्या इस पल के लिए मेरे माँ बाप ने इतने साल इंतजार किया? क्या यही हमारे भाग्य में होना चाहिए? या इतनी मुश्किल से हासिल की हुई हमारी डिग्रियां इन गुंडों के हाथों से स्वीकार करना? ज्ञान देने वाले हमारे गुरुओं को भूलकर ऐसे लोगों के आगे हम हाथ फैलाए थे। अवार्ड लेने वाले में जितनी काबिलियत होनी चाहिए, उतनी ही काबिलियत देने वाली में भी होनी चाहिए। मैं उत्तम विद्यार्थिनी ना कहलाऊं तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे सम्मानित नहीं होना है। अगर मुझे इस कॉलेज का कोई विद्यार्थी सम्मानित करे, मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। अब कहिए, आप में से किसी को भी मेरी ये बातें गलत लगी हो तो मैं इनसे सम्मानित होने के लिए तैयार हूँ। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें ऐसा नायक मिले।
मिस जानकी, यस, आजकल हो रहे क्राइम को लेकर बहुत से लोग डरे हुए हैं और ऐसे में आपने एक गुंडे को सबके सामने बेइज्जत किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? या फिर इंदिरा का विरोध करने की कोई खास वजह तो नहीं? नथिंग। एक स्टूडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? या फिर डर लगता है? डरना उन लोगों को चाहिए जो अन्याय करते हैं, जो लोगों को डरा धमकाकर उनकी जिंदगी से खेलते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। भाई, इसे छोड़ना नहीं चाहिए भाई। मैं अभी इसे सबक सिखा कर आता हूँ भाई। सिर्फ वार नहीं करेंगे भाई, इस पर पेट्रोल फेंक इसे जिंदा जला देंगे। इसके तो टुकड़े कर देने चाहिए। आप बस ऑर्डर दीजिए। अरे भाई, बड़ी मेहनत से मैंने तुम्हें इस लेवल तक पहुंचाया है, कम से कम अब तो सुधर जाओ। वायलेंस छोड़कर पॉलिटिक्स में सेटल होने के लिए मैंने तुम्हें कॉलेज फंक्शन का आइडिया दिया, और तुम हो कि उस लड़की ने गुस्से में अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम उसे मारने पर उतर आए। मुझे बेइज्जत किया वो भी एक लड़की ने, और मैं चुप रहूं। आज तक किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की मुझ पर उंगली उठाने की। तो जाओ जाओ, उसका खून कर दो। खून करने के बाद जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहो। देखो भाई, स्टूडेंट की पावर क्या होती है ये तुम जानते नहीं। जैसे तुम्हारे पीछे सपोर्टिस्ट है ना, उसी तरह उन लोगों के पीछे भी तुमसे ज्यादा सपोर्टिस्ट हैं। उस लड़की को जान से मारना इतना आसान नहीं है। अगर तुमने जरा भी उंगली की और उसको कुछ हो गया ना, तो उससे पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उन्हें अपने ऊपर भारी मत होने देना। अच्छी तरह सोचो। काम डाउन, काम डाउन। हेलो सर। वही एक आपने मिनट। मुझे हेलो, हाँ बोलो सुरेश। लव एल्बम है, बेकार में पैसे बर्बाद करते हो। हर जगह लाओ लाओ लाओ, मंदिर में लाओ, होटल में लाओ, ऑटो में लाओ, सभी लोग यही तो कर रहे हैं। यूथ फुल कंफ्यूज हो गया है। लव के अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है तो बता। ठीक है, रखता हूँ। ओके बाय। हाँ बोलिए। सर वही मैंने कॉलेज में परफॉर्म। हाँ, मेरे पीए ने बताया था तुम्हारे कॉलेज के कंपटीशन के बारे में। सर। तुम भी लव एल्बम कर रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा भी तुम भी बिना तैयारी क्या आए हो? नहीं सर, आई एम बेकार में टाइम वेस्ट मत करो। अरे ये हो क्या रहा है? हमारा आई कैन टेक दिस। आई एम सॉरी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कंपनी बंद ये हो जाएगी। विजय, कोई नया कॉन्सेप्ट विजय। तैयार कीजिए। हमारी प्रूफ करने तक ऐसी अड़चनें आती रहेंगी। वी हैव टू नया फेस तैयार इट। कीजिए। अगर वो ठीक से बात करे तो ना। घमंडी है साला। मुझे जैज भी नहीं चाहिए और पॉप भी नहीं चाहिए। अरे जानू, वो मोबाइल फोन ऑफ करके मुझसे बात करेगा तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा ना। चाहिए मुझे। नो उसे तो- चांस। वी स्टिल हैव टू डील विद दिस। ये फाइनल हो चुका है। कुछ दमदार होना चाहिए। ओके, विजय, इरिटेट मत हो, इंस्पायर हो। क्या इंस्पायर? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। ये वीनस ऑडियो कंपनी से आए हैं। नमस्ते। बहन जी, अब हम बार बार आकर आप लोगों को परेशान करते ही रहेंगे। कोई बात नहीं, जरूर आइएगा। चलिए। आइए सर, हाँ, आइए आइए प्लीज। हमारी कंपनी के लिए नया एल्बम बनाने के लिए हम 5 लाख रुपए एडवांस लाए हैं। ये लीजिए। घर में आई हुई लक्ष्मी को लेने में इतना सोच क्या रहे हैं आप? क्या हुआ? ये पैसे कम है क्या? सर एक मिनट सर। विजय, सर, मेरे पिताजी, ये दोनों सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दोस्त भी है। मैं इनसे जितना प्यार करता हूँ उतना इनसे लड़ता भी हूँ, खास करके पिताजी से। लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं सर, फिक्र भी करते हैं। आई लव हिम। इनफैक्ट एक तरह से वही मेरी हिम्मत है सर। पापा। ये सब क्या है बेटे? सर, ये इन्हें आपकी काबिलियत के लिए ही नहीं बल्कि आपकी अच्छाई के लिए भी हमारा प्रोत्साहन रहेगा। विजय, हमें तुम पर बहुत गर्व है।
मेरा बच्चा। आखिर तुम दोनों ने अपनी जिद से हमें मिला ही दिया। यहाँ कोई किसी से कम नहीं, दोनों अपनी जगह सही हैं। और नहीं तो क्या, ये पुराना जमाना थोड़े ही ना है कि कोई किसी से भी शादी कर ले। देखा ना, इन दोनों ने हम दोनों को जबरदस्ती मनवा ही लिया ना। मुझे देखकर शांत क्यों हो गए? ये गुंडा यहाँ क्यों आया? इसलिए मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, खतरे के टाइम पर ग्रीन सिग्नल दिखाता हूँ और खतरा ना होने पर रेड सिग्नल दिखाता हूँ। इस इंद्र का कैरेक्टर ही कुछ अलग है। इतने दिन तलवार लेकर घूमता रहा, खुद को यहाँ का सबसे बड़ा राजा समझता रहा, जो मिला उसे ऐसा कहता था। लेकिन अब दोस्त, बंधु, भाई, मित्र, ऐसे क्या क्या शब्द मुंह से निकल रहे हैं। अब मुझे मान, मर्यादा, इज्जत, इंसानियत की जरूरत महसूस हो रही है। सभी बुराइयों को भुलाकर मुझ जैसे पापी को बदलकर इस समाज का कितना उद्धार होगा, ये साबित कर दिखाया आपने, इस देवी ने। देखिए, अगर आप उस दिन सभी के सामने मेरी आंखें ना खोलती तो आज मैं इतनी हिम्मत करके यहाँ पर आप ही के घर में आप ही के सामने आने के काबिल नहीं होता। लोग हमसे डरने के बजाय अगर हमारी इज्जत करेंगे तब जाकर ये जीवन कहीं सफल होगा। आप ही मेरी गुरु हैं। आज के बाद मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। अरे